नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 28 अक्टूबर है और 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को बीच में ड्रॉप मत किया कीजिए और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गोवा गवर्नमेंट लॉन्च स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा इनिशिएटिव फॉर फ्री स्क्रीनिंग ऑफ विच डिजीज फॉर 1 लाख वुमेन। कहने का मतलब है कि अभी गोवा सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव, एक पहल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। तो ये कौन से डिजीज़ की फ्री स्क्रीनिंग करेगी, फ्री जांच करेगी 1 लाख महिलाओं के ऊपर। तो ये जो है ये है ब्रेस्ट कैंसर, जो स्तन कैंसर महिलाओं के अंदर होता है वो की जाएगी 1 लाख महिलाओं के ऊपर गोवा के अंदर। आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे गोवा की तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो हैं प्रमोद सावंत जी, ठीक है। और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है ये क्या है, यहाँ पे राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए, वैसे मैं बता दूं आपको, जो ये कैंसर है जिसे कर्क रोग भी बोलते हैं, तो इसे जो वर्ल्ड कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे ये हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय, वो हम लोग किस तिथि को मनाते हैं। तो ये हम लोग हर साल मनाते हैं 27 अक्टूबर के दिन, 27 अक्टूबर के दिन हम लोग मनाते हैं। और इस बार जो इसकी थीम थी 2021 में वो क्या थी, योर विंडो टू द वर्ल्ड, योर विंडो टू द वर्ल्ड। और यहीं पे मैं बता दूं आपको कि ये है ऑडियो विजुअल हेरिटेज और एक होती है वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। और हेरिटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, धरोहर, धरोहर जो हमारी धरोहर है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में 18 अप्रैल को। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज और वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो 18 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी जो सप्ताह और दिवस है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, इसे मनाया जाता है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। और इसकी थीम क्या थी, इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रिटी, ठीक है। जो सतर्कता होती है, जो इसको बोलते हैं हम लोग सतर्कता सप्ताह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो ये मनाया जाता है भारत के अंदर। और वहीं ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन वीक जो है ये पूरी दुनिया में मनाई जाती है 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम जो 2021 की थी, 2021 की जो थीम थी वो थी कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द पब्लिक गुड, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ये जो विजिलेंस है, जो विजिलेंस होती है, तो भारत में इसके लिए एक आयोग है जिसे बोलते हैं CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसके अभी कमिश्नर कौन है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो वो हैं सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। अगर CVC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। और हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वोन इंडियाज ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020। कहने का मतलब है कि एक अवार्ड है जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड से सम्मानित अभी कौन सा ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, तो ये है TVS मोटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। TVS मोटर की बात करेंगे तो ये चेन्नई बेस्ड है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। और अभी इसके प्रमुख या CEO बोलो तो KN राधा कृष्णन जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has participated in 6th annual meeting of the Board of Governor of ASEAN Infrastructure Investment Bank। कहने का मतलब है कि एक बैंक है जिसको बोलते हैं हम लोग AIIB। तो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर की अभी एक मीटिंग थी, और जो कैमी मीटिंग थी, छठी मीटिंग थी। तो इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था, उसमें कौन गया है, कौन भाग लिया है, ठीक है। तो ये हैं हमारे निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, ऑप्शन नंबर ए। और
निर्मला सीतारमन क्या है, ये वित्त और कॉरपोरेट के मंत्री हैं। भारत में जो हमारा फिनेंस और जो कॉरपोरेट मामले है ये किसके पास है, अभी इसके मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम क्या थी इन साल की, जो 2000 ये आप बात करेंगे तो जो AIIB की जो छठी मीटिंग थी 2021 के अंदर, ठीक है, तो उसकी थीम क्या थी, इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, यानी कि निवेश आज करेंगे और बदलाव कल होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे AIIB की बात करें तो इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर जो है वो है बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में इसकी हेड क्वार्टर है और 2016 में इसकी स्थापना भी हुई थी। 2016 में ये काम करना शुरू किया था। और जी लीकन अभी जो इसके प्रमुख हैं वो कौन है, जिन लीकन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस ऐप कंसल्ट। कहने का मतलब है ये एक तरह का जो है दुनिया का पहला एप्लीकेशन है जो कि सलाह देगा, क्या करेगा, आपको सलाह देगा, जिसका नाम है, उस एप्लीकेशन का नाम है कंसल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्ल्ड फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस ऐप कंसल्ट। वैसे कंसल्ट का मतलब भी परामर्श देना होता है। ठीक है, तो इस कंसल्ट को किसने लॉन्च किया है, आप यहाँ पे इस तस्वीर में ही देख सकते हो। ये है हमारे सड़क जो परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, उसके मंत्री नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर बी। और इनका जो ये कहाँ से सांसद है, ये जो सांसद हैं वो हैं महाराष्ट्र के नागपुर से। तो आपको ध्यान रखना है। और आपको ये मतलब 65, ठीक है, 65 एक्सपर्ट यानी 65 सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको सलाह देंगे। जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ के में, या जो किसी भी तरीके का जो 65 सेक्टर में आप जानकारी ले सकते हो कंसल्ट के एक्सपर्ट से। तो आपको ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस ऐप कंसल्ट को कौन सा देश ने अभी जो है लॉन्च किया है, तो उसमें आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। हु हैज़ वोन मेन सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। एक बैडमिंटन में एक चैंपियनशिप होती है जिसका नाम है डेनमार्क ओपन बैडमिंटनशिप। ठीक है, तो ये जो ये पुरुषों का जो सिंगल होता है, यानी सिंगल मेल सिंगल दोनों तरफ से सिंगल सिंगल होते हैं ये बैडमिंटन में। तो आपको बताना है कि मेन सिंगल किसने जीता है। तो ये जो है वो जीता है विक्टर एक्सलेशन है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के ही हैं। ठीक है, आप तस्वीर में इसको देख सकते हो, ये डेनमार्क का है खिलाड़ी। और महिलाओं में अगर अच्छा मैं यहीं पे बताता हूँ, महिलाओं में इसको किसने जीता है, तो महिलाओं में जीता है याकानी यामागुची ने। और ये जापान की हैं, कहाँ की हैं, ये जापान की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया किसे, हराया आन सी यंग को। ठीक है, आन सी यंग। ठीक है, आन सी यंग। और ये यान सी यंग कहाँ की है, साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया की। और यहाँ पे अकानी यामागुची को भी आप देख सकते हो, मैंने दोनों तस्वीर लगाई हैं यहाँ पे। और अगर बात करें कि इन्होंने किसको हराया, तो जो विक्टर हैं वो हराया है केंटो मोमोटो। और ये जापान के प्लेयर हैं, ये जापान के प्लेयर हैं। और ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं बैडमिंटन में, केंटो मोमोटो। तो अब ये हार गए हैं इस साल डेनमार्क ओपन बैडमिंटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहीं पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि जो वर्ल्ड फेडरेशन है बैडमिंटन का, उसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो है कुआलालंपुर। कहाँ है, कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और उसकी स्थापना कब, 1934 के अंदर हुई थी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। Recently, Election Commission of India launched which application for digital mapping of polling booths। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि जो अपना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत की जो है निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और इन्होंने अभी लॉन्च किया है क्या,
डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल मैपिंग ऑफ पोलिंग बूथ के लिए एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन में है गरुड़, वायु, सचेत और दृष्टि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरुड़, ठीक है। गरुड़ को अभी लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारत की, और इसकी जो चर्चा है वो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा है, और अभी इसके प्रमुख कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो हैं सुशील कुमार चंद्रा, सुशील कुमार चंद्रा, ठीक है। आपको ये भी एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब SBI जनरल इंश्योरेंस एंड विज डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पार्टनर्ड टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। कहने का मतलब है कि SBI जो जनरल इंश्योरेंस है वो कौन से जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है भारत का नहीं, ये पूरे दुनिया में काम करती है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये अब हेल्थ सेवाएं जो है, हेल्थ सेवाएं देंगी, ऑफर करेंगी। तो ये है जो गूगल पे के साथ अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने साझेदारी करके, टाई अप करके जो है वो करेगी हेल्थ इंश्योरेंस को ऑफ़र। कहने का मतलब है आप यहाँ पे ये समझिए कि जो गूगल पे है तो इसे अब SBI जनरल इंश्योरेंस की जो स्वास्थ्य जो बीमा है उसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल हो गया। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैड लॉन्च BeFit कैशलेस OPD सर्विसेज टू कस्टमर्स। कहने का मतलब है कि ये कौन सी जनरल इंश्योरेंस है भारत की जो कि लॉन्च किया है BeFit को, ठीक है। ये है BeFit। तो इस BeFit जो है ये क्या है, ये OPD सर्विसेज देगी कस्टमर को, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको फिट कैसे रहना है या किसी भी जानकारी से संबंधित सेवाएं आपको देंगी, ठीक है। और वो भी कैशलेस, आपको कैश में नहीं, ठीक है, डिजिटल माध्यम में। तो ये क्या है आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये है ICICI लॉम्बार्ड, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू पास इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। कहने का मतलब है कि अभी जो है भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जो अपना खुद का जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को पास किया है। और ये जो वन्य जीव, आप बोल सकते हो इसे वन्य जीव कार्य योजना है, जो कि 10 साल के लिए बनाया है अपना, 2021 से 30 तक ये काम करेगी। तो ये पास करने वाला जो राज्य है भारत का वो है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो अभी सीएम हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का पहला और सबसे बड़ा, ठीक है, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड को कौन लॉन्च किया है। इससे हमारे 50,000 जो यूथ हैं जो स्किल फील्ड में हैं, जो कौशल में हैं, उनको फ़ायदा होगी। तो इसको जो है वो लॉन्च किया है भारत का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम शॉर्ट में NSDC भी बोलते हैं। अगर NSDC की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, NSDC का। और इसके अगर हेड पूछें कौन है, अभी चेयरमैन कौन है, तो AM नायक। आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AM नायक, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब इंडिया एंड विच फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन साइंड $4.5 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट आइजॉल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मिजोरम। कहने का मतलब है कि भारत को अभी कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुहैया कराएगा $4.5 मिलियन का लोन, ऋण, ताकि जो
आइजोल जो है, जो कि मिजोरम की राजधानी है, उसको सतत जो शहरी ट्रांसपोर्ट जो है परिवहन प्रोजेक्ट पे उसको मजबूत किया जा सके, उसको समर्थन मिल सके, यानी आइजोल के अंदर जो शहरी ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा मिल सके, वो और मजबूत हो सके। ठीक है, तो इसके लिए जो लोन के लिए करार हुआ है, भारत जो करार किया है वो किया है किसके साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में एडीबी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ हुआ है, यानी एडीबी जो है भारत को आइजोल के डेवलपमेंट के लिए 4.5 मिलियन जो है डॉलर का लोन देगा। एडीबी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1966 में। ठीक है, 68 इसके मेंबर हैं, और इसकी हेड क्वार्टर बात करो, एशियाई विकास बैंक की हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो वो है कहाँ, मनीला। मनीला जो है वो क्या है, फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। और अगर फिलीपींस में करेंसी पूछ देगी, फिलीपींस की करेंसी क्या है, तो वो है पेसो। ठीक है, पेसो यहाँ की मुद्रा है फिलीपींस की। आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चलिए, यहीं पे मैं बता दूं आपको कि वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ब्रिक्स बैंक जो है, ठीक है, ब्रिक्स बैंक, या इसको एनडीबी भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं इसे, ब्रिक्स बैंक को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है संघाई में। ठीक है, संघाई में। ठीक है, संघाई जो है वो चाइना का एक शहर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने आपको बताया कि फिलीपींस मनीला के अंदर है, और एआईआईबी जो है ये बीजिंग में है, ये बीजिंग में है, आपको ध्यान रखना है, ये भी चाइना का जो है ये राजधानी है, एक शहर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगी। आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, जितना मैक्सिमम होता है शेयर कीजिए। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।